नमस्कार, मैं योग गुरु अभिषेक बंसल आप सभी का इस योगशाला में स्वागत करता हूँ। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 के उपलक्ष्य में लीलावती विद्या मंदिर स्कूल की तरफ से ये वर्कशॉप आप सभी के लिए। इस वर्कशॉप में हम सीखेंगे कि किस प्रकार योग के माध्यम से अपने आप को निरोगी बनाया जा सकता है, वह खान पान में हम क्या बदलाव कर सकते हैं जिसकी वजह से हम लोग अपने जीवन को बेहतर बना सके, स्वास्थ्यपूर्ण बना सके। तो आइए इस योगशाला की शुरुआत करते हैं कुछ मंत्रों के साथ। हम सुख आसन में, ये सुख आसन होता है नॉर्मल, जिसको हम आलती पालती मार के बैठना या चौकड़ी मार के बैठना बोलते हैं। हम अपनी कमर गर्दन को बिल्कुल सीधा रखेंगे, मुखमंडल पर कोई तनाव नहीं, माथे पर कोई शिकन नहीं, हाथ हमारे दोनों ज्ञान मुद्रा में, घुटनों के ऊपर रिलैक्स करते हुए लंबी गहरी श्वासें भरेंगे। ऐसी श्वासें जो पेट तक पहुंचे, जिनके भीतर जाने पर पेट फूले और बाहर आने पर पेट सिकुड़े। मेरे पीछे पीछे दोहराएंगे। तो सद्गमया ॐ तं सोमा ज्योतिर्गमया ॐ मृत्योर्मा अमृतं गमया ॐ शान्ति शांति शांति। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवे। श्री करुणानिधे नमः। हे परम पिता, हे विश्व पिता, हे राष्ट्रपिता, हे जगदाता, हे करुणामय दीन दयालु, पूर्ण गुरु, हे अपरंपार, हे नाथ अब शीघ्र कृपा कर, हमें दीजिए शुद्ध विचार, जिससे जनता के सेवक बन, नाथ करें सुखमय संसार। हे परम पिता, हे विश्व पिता, हे राष्ट्र पिता, हे जगदाता। धीरे से हाथों को जोड़ेंगे, अच्छे से रब करेंगे, बहुत अच्छे से रब करना है। पूरी योगिक ऊष्मा को अपने हाथों में धारण कर लेना है और फिर धीरे से अपनी आंखों पर, चेहरे पर, गर्दन पर और पूरे शरीर पर हल्का मसाज और धीरे से आंखें खोल लेंगे।
योग आत्मा से परमात्मा के मिलन का रास्ता है, ऐसा हमने अक्सर किताबों में पढ़ा होगा। हालांकि इस बात में कोई दो राय नहीं। आज हम ऐसे कुछ आसनों का अभ्यास करेंगे जो हमारे शरीर को स्फूर्तिवान बनाएंगे, हमें स्वस्थ बनाएंगे, हमारी एकाग्रता बढ़ाएंगे, हमारी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाएंगे और अगर हमें कोई रोग है तो उससे निजात दिलाने में हमारी मदद करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम अपने पैरों को इस प्रकार आगे की ओर फैला लेते हैं और धीरे धीरे पैरों को चलाना शुरू करेंगे इस प्रकार, भीतर बाहर, भीतर बाहर, भीतर बाहर, भीतर बाहर। इस प्रकार पैरों को अच्छे से चलाएं और ध्यान रखें कि जब आपके पैर सामने की ओर जा रहे हैं बाहर, तो आपको शिन्स पे खिंचाव आना चाहिए और जब आपके पैर अंदर की तरफ आ रहे हो तो आपको हैमस्ट्रिंग्स पर खिंचाव आना चाहिए। जितनी अच्छी क्वालिटी अपने अभ्यास में देंगे उतना ही अच्छा लाभ भी पाएंगे। भीतर बाहर। इसको 10 बार करने के बाद धीरे धीरे घुटनों को इस तरीके से चलाना शुरू करेंगे। ये हमारे सूक्ष्म व्यायाम होते हैं, धीरे धीरे चीजों को एक्टिवेट करने के लिए, छोटे छोटे जॉइंट्स को एक्टिवेट करने के लिए, फ्री करने के लिए, लूजन अप करने के लिए घुटनों को चला रहे हैं इस तरीके से। इससे हमारे जो घुटनों में दर्द होता है वो भी कम होने लगता है और मस्कुलर सिस्टम मजबूत होने लगता है। और फिर हिप जॉइंट पर आ जाते हैं। पूरा बेंड करके अंदर की तरफ पैर को लेने की कोशिश करेंगे। इससे ब्लड सर्कुलेशन संबंधित समस्याएं भी कम होने लगती हैं। जिन लोगों को भी पैर सुन पड़ने की बीमारी या फिर वेरिकोज वेन्स की बीमारी है, उन लोगों के लिए भी बहुत लाभकारी होता है। पूरा अंदर, पूरा बाहर। बहुत ही अच्छे। हम इस प्रकार से दोनों पैरों को भी भीतर और बाहर ले सकते हैं। याद रखेंगे कि अभ्यास को हमेशा अपनी क्षमता अनुसार ही करेंगे। अपने आप को अपनी सीमाओं से ज्यादा नहीं बॉदर करेंगे। धीरे से पैरों को अंदर लेंगे और बाहर लेंगे, भीतर लेंगे, बाहर लेंगे, भीतर लेंगे, बाहर लेंगे। 10 बार ऐसा ही करेंगे। भीतर बाहर, भीतर बाहर, भीतर बाहर, भीतर बाहर, भीतर बाहर, भीतर बाहर। ऐसा करने से खिंचाव आपके पेट पर भी आता है और जिन लोगों का भी पेट बढ़ा हुआ है उन लोगों का पेट भी कम होने लगता है। आइए हम अब थोड़े से हाथों के सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास करते हैं। हम सुखासन में फिर से बैठ जाते हैं और हाथों को इस प्रकार सामने लेकर के मुट्ठी को बंद किया और रोटेशन करी। अच्छी सी रोटेशन, 10 बारी क्लॉकवाइज, 10 बारी एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज भी कर लेते हैं। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हम हाथों को ऊपर की ओर खींचने की कोशिश कर रहे हैं और नीचे की ओर। 2, 10 बार इसको करेंगे। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हम अपने शोल्डर जॉइंट पे आते हैं। 10 राउंड क्लॉकवाइज, 10 राउंड एंटी क्लॉकवाइज। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9 और 10। एंटी क्लॉकवाइज भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। हम गर्दन पर आते हैं। लेफ्ट और राइट। ध्यान देंगे कि जोर जबरदस्ती और जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करेंगे। राइट लेफ्ट, 10 बारी राइट और 10 बारी लेफ्ट। नौ 10 11 12 13 14, बहुत ही कोमलता के साथ 16 17 18 19 20। अब हम ऊपर और नीचे गर्दन को ध्यान दीजिए कि गर्दन के सूक्ष्म व्यायाम बहुत ही ज्यादा लाभकारी और बहुत ही ज्यादा आवश्यक होते हैं, क्योंकि ये हमारे ब्लड सर्कुलेशन को, जो ब्रेन तक ब्लड सर्कुलेशन पहुंच रहा होता है, उसको ओपन अप करने का काम करते हैं, उसको एनहांस करने का काम करते हैं। जितना ज्यादा ब्लड सर्कुलेशन दिमाग तक पहुंचेगा उतना ही ज्यादा दिमाग काम करेगा। राइट, 1 2। अब इसमें एक बात और ध्यान देंगे कि जो सर्वाइकल के पेशेंट है वो गर्दन को बहुत ज्यादा नीचे तक नहीं लेकर के जाएंगे। गर्दन को सिर्फ नॉर्मल सीधा सामने ही रखेंगे। ऊपर लाएंगे और सामने रखेंगे, ऊपर लाएंगे और सामने ले जाएंगे। बाकी सभी लोग जो सर्वाइकल पेशेंट नहीं है वो गर्दन को नीचे तक लेकर जाएंगे, ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे। 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। मुखमंडल पर एक मंद मुस्कान के साथ 10 राउंड क्लॉकवाइज और 10 राउंड एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब हम 10 राउंड एंटी क्लॉकवाइज भी लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। सेंटर में आ जाते हैं। 2 मिनट इनहेल और एक्सहेल करके अपने आप को रिलैक्स करेंगे। सिंपली सीधे कमर के ऊपर बैठे हुए हैं, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी है और हम इनहेल और एक्सहेल कर रहे हैं। तो हम अपना पहला आसन जो करने वाले हैं उसका नाम है वक्र आसन।
वक्रासन डायबिटीज के पेशेंट्स के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। साथ ही साथ जिन भी लोगों का पेट ज्यादा बढ़ा हुआ है उन लोगों के लिए भी वक्रासन बहुत ही लाभकारी होता है। आइए देखते हैं कैसे वक्रासन का अभ्यास किया जाए। पैरों को आगे की तरफ फैला लीजिए। वक्रासन इंटरमीडिएट लेवल का आसन है और पैर को इस तरीके से घुटने के बगल में क्रॉस करके हम रखते हैं। हम अपना अपोजिट हैंड उठाते हैं। हमने शुरुआत में राइट अगर पैर मोड़ा है तो हम अपना लेफ्ट हैंड उठाएंगे और अगर हमने अपना राइट पैर मोड़ा है तो हम अपना लेफ्ट हैंड उठाएंगे। राइट, हमने अपना राइट हैंड उठाया लेफ्ट पैर मोड़ने के बाद और धीरे से हाथ की कोहनी को घुटने के इस तरफ से लेकर के हमने कोशिश करी कि हम अपना ये पैर पकड़ लें। ये हमारा वक्रासन है जिसमें हमारा दूसरा हाथ जो है वो कमर के पीछे अपने को सपोर्ट देता है। अब हम अपोजिट साइड पर देखेंगे। इससे हुआ क्या कि हमारा पेट जो है वो निचुड़ सा गया। एक कपड़े की भांति जिस प्रकार एक कपड़ा निचुड़ जाता है वो हमारा पेट भी उसी प्रकार निचुड़ जाता है और सारे पेट के विकार कम होने लगते हैं, दूर जाने लगते हैं। जैसे कि किसी के भी पेट में यदि गैस्ट्रिक समस्याएं होती हैं वो ठीक होने लगती हैं, एसिडिटी की समस्याएं होती है वो ठीक होने लगती हैं, कॉन्स्टिपेशन अगर आपको रहता है तो वो ठीक होने लगता है और इंडाइजेशन की समस्या भी जाने लगती है। आइए धीरे से साइड चेंज करते हैं। पहले अपने हाथ को छोड़ा और वापस ले आए, पैर सीधा करा, पैर चेंज करते हैं। अब देखिए मैंने अपना राइट पैर मोड़ करके घुटने के बगल में रखा है तो मैं अपना लेफ्ट हैंड उठाऊंगा और घुटने के इस तरफ से हाथ को लेता हुआ अपने पैर को पकड़ लूंगा और मैं अपने राइट साइड पर देख रहा हूँ। जितना ज्यादा से ज्यादा मैं अपने राइट साइड पर देखूंगा मुझे उतना ही ज्यादा लाभ मिलेगा क्योंकि मेरा पेट उतना ही ज्यादा स्क्वीज हो रहा है। इससे मेरे स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ेगी। आइए कुछ देर होल्ड करते हैं, 10 तक गिनती करते हैं होल्ड करके। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से अपने हाथ को छोड़ा, हाथ को वापस ले आए और यहाँ पर रख दिया हमने हाथ को, पैर को वापस ले आते हैं। अगला आसन जो हमारा है वो हमारा होता है अर्धमत्स्येंद्र आसन। अर्धमत्स्येंद्र आसन वक्र आसन का ही एडवांस पोज होता है। देखिए कैसे करते हैं। मैं फिर से अपने पैर को इधर लाऊंगा। वक्रासन और अर्धमत्स्येंद्र आसन में सिर्फ इतना ही फर्क है कि अब मैं अपने पैर को मोड़ करके अपने नितंब के नीचे लगाऊंगा। मैंने पहले की तरह ही अपना राइट हैंड उठाया और यहाँ पर लगा दिया। इस बार मेरा जो दूसरा लेफ्ट हैंड है वो भी मेरे को सपोर्ट नहीं देगा, वो भी यहाँ पर आ जाएगा और मैं अपोजिट साइड पे देख रहा हूँ। चलिए 10 तक गिनती करते हैं। केवल और केवल 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। हाथ वापिस आया, इस हाथ में छोड़ा और हम धीरे से वापिस आ गए। साइड चेंज करते हैं। राइट पैर मोड़ा तो लेफ्ट हैंड उठाया और ये पकड़ लिया। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2
और एक, धीरे से हाथ छोड़ा, पैर को सीधा लेकर और दोनों पैर सीधे कर दिए। ये हमारा आर्धमत्स्येंद्रासन होता है। चलिए अगला हम आसन करने वाले हैं, उसका नाम है पवन मुक्तासन। जैसे कि नाम से ही सिद्ध हो रहा है, पवन मुक्तासन ऐसा आसन जो हमारे शरीर में अतिरिक्त वायु को निकाल बाहर फेंकता है। हम थोड़ा सा आगे की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं और कमर की तरफ लेट जाते हैं। अब धीरे से श्वास को छोड़ते हुए पैरों को अंदर लाए और इस प्रकार से अपने आप को कस लिया। चलिए, पवन मुक्तासन कंपैरेटिवली आसान आसन होता है, इसलिए हम गिनती को 20 तक करेंगे। आखिर के 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से वापस। अब हम अगला आसन जो है वो हम करेंगे अर्ध पवन मुक्तासन, जिसमें हम अपने सिर्फ एक पैर को एक समय पर भीतर की ओर लेकर के आएंगे। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से वापस। पैर को चेंज करते हैं। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से वापस। पवन मुक्तासन के अभ्यास से हमारी इम्यूनिटी में बहुत ही अच्छा इजाफा होता है। वैसे तो योग अभ्यास करने से ही इम्यूनिटी बढ़ती है और कोरोना काल में हम जितना ज्यादा योग अभ्यास करेंगे, हम अपनी इम्यूनिटी को उतना बढ़ाएंगे और अपने आप को उतना ही कोरोना से सेफ गार्ड कर लेंगे। राइट। अगला आसन जो हम करने वाले हैं उसका नाम है पादोत्तानासन या उत्तान पादासन। जैसे कि नाम से ही सिद्ध है, पाद मतलब मेरे पैर, मेरे पद, और उत्तान मतलब ऊपर उठाना। तो हम अपने पदों को जरा सा जमीन से ऊपर उठा लेंगे। कैसे करना है? हम बिल्कुल सीधे लेट करके श्वास को छोड़ते हुए धीरे से पैरों को 45 डिग्री के एंगल पर उठा लेंगे। अगर आप हाथों का सपोर्ट लेना चाहते हैं इस तरीके से, तो आप हाथों का सपोर्ट थाइस के नीचे रख करके ले सकते हैं, और अगर आप सपोर्ट नहीं लेना चाहते हैं तो आप हाथों को फ्री रख सकते हैं। धीरे से श्वास छोड़ते हुए चलिए 10 तक गिनती करते हैं। आगे के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे धीरे नीचे आते हैं
ध्यान देंगे कि जितना धीरे नीचे आएंगे उतना लाभ पाएंगे, और अगर आप तेजी से नीचे आए और आपने अपनी एड़ियों को जमीन से भिड़ाया तो आपकी एड़ियों में घात होता है, जिससे आपकी एड़ियों में नुकसान होता है। इसके बाद हम सेतुबंध आसन का अभ्यास करेंगे। सेतुबंध आसन जितने भी कमर के दर्द हैं, जितने भी कमर के दर्द के पेशेंट हैं, उन सब के लिए बहुत ही ज्यादा लाभकारी होता है। यदि आपको लंबर स्पॉन्डिलाइटिस की दिक्कत है या फिर आपको कमर में किसी भी तरीके की दिक्कत है, उसके लिए सेतुबंध आसन बहुत ही लाभकारी होता है। करना कैसे है? हमने अपनी एड़ियों को इस लेवल तक रखा जहां पे हमारे हाथ एड़ियों से टच होने लगे, और धीरे से हमने श्वास भरते हुए कमर को ऊपर उठा लिया। यह एक सेतु के समान आकृति होती है, इसलिए इसको सेतुबंध आसन कहा जाता है। चलिए, सेतुबंध आसन आसान है, इसलिए हम इसमें 20 तक गिनती करेंगे। आखिर के 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, पैरों में कंधों जितना फासला हो ध्यान दें, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से वापस आ जाएं। जितना धीरे वापस आएंगे और जितना धीरे जाएंगे किसी भी आसन में, इंजरी की टेंडेंसी उतनी ज्यादा कम होती है। इंजरीज ज्यादातर ट्रांजिशन के दौरान ही होती हैं। कुछ देर विश्राम देंगे अपने शरीर को शव आसन में, और लंबी गहरी श्वासें भरेंगे। ऐसी श्वासें जो पेट तक पहुंचे। शवासन हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए एक बहुत ही लाभकारी और बहुत ही आवश्यक आसन होता है। हाथों में कम से कम 4 फीट का फासला, 4 इंच का फासला, पैरों में भी 4 से 5 इंच का फासला। शरीर बिल्कुल तनाव रहित, माथे पर कोई शिकन नहीं, चेहरे पर कोई तनाव नहीं, बिल्कुल शांति। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे, मानो शरीर हो ही ना। लंबी गहरी श्वासें जो पेट तक पहुंचे। चलिए, धीरे से आराम हो गया 2 मिनट। अब हम वापस अपने आसन पर आ जाते हैं और हम पेट के बल पे पलट जाते हैं। धीरे से करवट लेते हुए पेट के बल पे आ जाएंगे। शवासन का अभ्यास, यदि किसी को आपको नींद ना आती हो समय से, तो आप सोने से पहले भी शवासन का अभ्यास कर सकते हैं। इससे आपकी नींद क्वालिटी और आपकी साउंड स्लीप बहुत ही अच्छी हो जाएगी। हम अब अगला आसन जो कर रहे हैं वो है भुजंगासन। दोनों हाथों को कंधों के नीचे रखें और क्षमता अनुसार धीरे धीरे करके ऊपर उठें। दस सेकंड होल्ड करते हैं। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से नीचे।
भुजंगासन जितने भी सर्वाइकल के पेशेंट्स होते हैं उनके लिए बहुत ही ज्यादा लाभकारी होता है। अब हम अगला पर्वत आसन करेंगे। पर्वत आसन भी जितने भी बैक पेशेंट्स होते हैं उनकी बैक की स्ट्रेंथनिंग के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। धीरे से पैरों को चला करके आगे लाएं और हाथों को इस प्रकार रखकर ऊपर की ओर उठ जाते हैं। इस प्रकार चलिए 10 तक गिनती करेंगे, केवल और केवल 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से घुटनों को नीचे रख देते हैं। अगला आसन जो हम कर रहे हैं वो है मार्जर और मार्जिनी। बैक की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने के लिए, बैक की मोबिलिटी को बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छा आसन। कैसे करेंगे? जब हम इनहेल करेंगे तो हम अपनी बैक को नीचे की ओर दबा करके ऊपर देखने का प्रयास करेंगे, और जब हम एक्सहेल करेंगे तो हम अपनी कमर को ऊपर की ओर ले जाएंगे और नीचे देखेंगे। इनहेल और एक्सहेल, इसको हम 20 बार दोहरा सकते हैं, क्योंकि ये हमारे स्पाइन के चैनल्स को खोलने के लिए बहुत ही लाभकारी आसन है। हमारे ब्रेन तक ब्लड सर्कुलेशन को पहुंचाने के लिए बहुत ही लाभकारी आसन है। हमारी बैक को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए, हमारे वर्टिब्रल कॉलम्स को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए बहुत ही लाभकारी आसन है। चलिए एक्सहेल और इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, बहुत ही आनंदपूर्वक तरीके से अगला आसन बाल आसन। स्ट्रेस रिलीज के लिए, डिप्रेशन के पेशेंट के लिए यहीं पर बैठे बैठे हम लोग धीरे से अपनी नितंब को एड़ियों से मिला देते हैं और माथे को धरती पर लगा देते हैं, हाथों को आगे की ओर खींचकर। बहुत ही अच्छा रिलैक्सिंग पोज, बिल्कुल शांति। चलिए 15 तक काउंट करते हैं। समय की पाबंदी की वजह से हमें थोड़ा सा शीघ्र करना होगा। आगे के 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से वापस आ जाते हैं।
अगला आसन, इसका काउंटर पोज बहुत अच्छा, सुप्त वज्रासन। मैट के अग्रभाग में आकर के पहले सुप्त वज्रासन लगाएं। पहले वज्रासन लगाएं जिसमें टोज सिर्फ और सिर्फ टच करनी चाहिए, ओवरलैप नहीं करती हैं। और फिर धीरे से पीछे की ओर जाना हम लोग शुरू करेंगे। सुप्त वज्रासन जिन लोगों के लिए पेट ज्यादा है या फिर स्पाइन में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, उन लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, तो अपनी क्षमता के अनुसार ही जाएंगे। आप चाहें तो अगर आपकी क्षमता हो तो आप यहीं पर ही रुक सकते हैं, और अगर आपकी क्षमता है तो आप धीरे धीरे कोहनियां मोड़ करके यहाँ पे रुक सकते हैं। कई लोगों की क्षमता होगी कि वो सिर्फ और सिर्फ अपनी कोहनियों को रख करके उनके लिए बस हो जाएगा, उनकी क्षमता पार हो जाएगी, और बाकी लोग अपने सिर को जमीन पर रख सकते हैं। 10 तक गिनती करते हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे धीरे वापस आते हैं। कोहनियों का सपोर्ट लेकर ही धीरे धीरे इस तरीके से जैसे मैं आया हूं ठीक वैसे ही वापस आएंगे। सुप्त वज्रासन के फायदे, जो बैक पेशेंट्स होते हैं उनके लिए बहुत सहायक। आपकी बैक में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, आपके वर्टिब्रल कॉलम्स में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, आपके ब्रेन में कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है, आपकी बॉडी भी इम्यून सिस्टम अच्छा कर लेती है। अपने इम्यूनिटी को बूस्ट करने का ये बहुत अच्छा होता है सुप्त वज्रासन। चलिए हम 2 मिनट के लिए सिद्ध आसन लगा करके अपने आप को शांति देंगे, इनहेल और एक्सहेल करेंगे। सिद्ध आसन कैसे होता है? जब मैं अपने टखने के ऊपर अपने टखने को लगाता हूँ और मेरी एड़ी मेरे को बिल्कुल सेंटर में मेरे को टच कर रही होती है, राइट? ये मेरा सिद्ध आसन होता है। सिद्ध आसन एक बहुत ही अच्छा ध्यानात्मक आसन है। अगर आपको ध्यान करने के लिए बैठना हो तो आप कभी भी सिद्ध आसन लगा सकते हैं। बहुत ही सरल होता है और बहुत ही उपयोगी भी। हम केवल और केवल इनहेल और एक्सहेल कर रहे हैं। इनहेल और एक्सहेल, इनहेल और एक्सहेल, इनहेल और एक्सहेल। अपने आप को बिल्कुल शांति दें। चलिए हम अपने अगले चरण पर बढ़ते हैं, जो कि है प्राणायाम का चरण। अब हम कुछ प्राणायाम का अभ्यास करेंगे जो मुख्य तौर पर है अनुलोम विलोम, जिसको नाड़ी शोधन भी बोला जाता है, और दूसरा है कपालभाति का अभ्यास। अनुलोम विलोम कैसे करना है, शुरू करते हैं। हम अपने सीधे हाथ का उपयोग करेंगे, अपनी तर्जनी और मध्यमा को भीतर लगा लेंगे। उपयोग केवल और केवल अंगूठे का, अनामिका का और कनिष्ठा का ही होगा। अपने अंगूठे से अपनी राइट नॉस्ट्रिल बंद करके लेफ्ट साइड से इनहेल शुरू करेंगे और फिर लेफ्ट बंद करके राइट से एक्सहेल कर देंगे। राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सहेल, लेफ्ट से ही इनहेल,
right side exhale, inhale, change and exhale, inhale, श्वासों के भीतर जाने पर पेट फूले और श्वास के भीतर जाने पर बाहर आने पर पेट सिकुड़े। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी, और धीरे से हम लेफ्ट साइड से प्रवाहित करके छोड़ देंगे। हम अपने अगले अभ्यास पर आएंगे जिसे कहते हैं कपालभाति का अभ्यास। कपाल यानी हमारा फोरहेड, भाति मतलब चमकना। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, यदि हम कपालभाति का अभ्यास निरंतर करने लगते हैं तो हमारा कपाल में तेज बढ़ जाता है। कैसे करना है कपालभाति? इट इज एक्टिव एक्सहेलेशन एंड पैसिव इनहेलेशन। मतलब कि हमने चाहकर श्वासों को बाहर की तरफ फेंकना है, बस इतना सा ही कपालभाति का अभ्यास होता है। श्वास भीतर खुद ब खुद जाती हैं, लेते नहीं। देख लीजिए। पूरे फोर्स के साथ हम श्वासों को बाहर फेंकने की कोशिश करेंगे। इसमें हमारी पेट की नसें जो है वो एंगेज होकर के पेट को स्वस्थ बनाती हैं। और आपने सुना ही होगा कि जिस व्यक्ति का पेट स्वस्थ होता है उसकी इम्यूनिटी सबसे ऊपर होती है और उसे रोग भी नहीं लगते। शुरुआत हमेशा रोगों की पेट से ही होती है। कपालभाति का अभ्यास करने से हमारे फेफड़े भी बहुत ही ज्यादा स्वस्थ हो जाते हैं। श्वसन प्रणाली बहुत ही बेहतर तरीके से काम करने लगती है। आइए हम कुल 1 से 2 मिनट तक अपनी क्षमता के अनुसार ही कपालभाति का अभ्यास करेंगे।
फिर धीरे से रोक दीजिए। कपालभाति का अभ्यास खांसी जुकाम से लेकर कोरोना जैसे संक्रमण से भी हमें बचाता है, हमारी इम्यूनिटी को बेहतर करता है, लंग्स को स्वस्थ करता है, ट्रैकिया, ईसोफेगस जैसे सारी श्वसन प्रणाली को स्वस्थ बना देता है। तो कपालभाति का अभ्यास रोजमर्रा की जिंदगी में अति आवश्यक है। चलिए हम अपना आखिरी प्राणायाम का अभ्यास भ्रामरी जिसको बोलते हैं वो करते हैं। भ्रामरी का अभ्यास मानसिक रोगों के लिए अति उत्तम है, कंसंट्रेशन पावर को भी बढ़ाता है और हमारी स्लीप डिसऑर्डर्स को भी कम करता है, एंजाइटी की समस्या को दूर करता है, साथ ही साथ जिन लोगों को डिप्रेशन की समस्या है उनके लिए भी भ्रामरी का अभ्यास बहुत ही अच्छा है। चलिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर अपने हाथों को लेंगे, अपने अंगूठों से अपने कानों को बंद करेंगे और धीरे से अपनी आंखों पर तर्जनी को, नासिकाओं पर मध्यमा को, ऊपरले होठ पर कनिष्ठा को, अनामिका को और निचले होठ पर कनिष्ठा को कर श्वास भीतर खींचकर भंवरे की तरह साउंड निकालेंगे। बेसिकली मकार स्वर का हमने उच्चारण करना है। श्वास भरी, एक बार पुनः एक आखिरी बार आपके दिमाग की सभी नसों को खोलने के लिए भ्रामरी ही जिम्मेदार है। आप जितना भ्रामरी का अभ्यास करेंगे आपके दिमाग की नसें खुलेंगी, उनमें ब्लड सर्कुलेशन होगा और आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, आपकी इफेक्टिविटी बढ़ेगी और आपकी एफिशिएंसी भी बढ़ेगी। चलिए हम 2 मिनट ध्यान का अभ्यास करेंगे। हाथों को ज्ञान मुद्रा में रख, कमर गर्दन को बिल्कुल सीधा रख लेंगे। पूरे शरीर में कहीं पर भी कोई तनाव ना हो। मुखमंडल पर एक मंद मुस्कान, माथे पर कोई शिकन नहीं, चेहरे पर कोई तनाव नहीं। ध्यान को अपनी श्वासों पर लेकर के जाएंगे। श्वासों को भीतर आता हुआ और बाहर जाता हुआ महसूस करेंगे। भीतर जाता हुआ और बाहर आता हुआ महसूस करेंगे। अपनी श्वासों को अपनी मानसिक आंखों से देखने का प्रयास करेंगे। किस प्रकार आपकी श्वासें आपकी नासिकाओं से बाहर आ रही हैं और किस प्रकार आपकी श्वासें आपकी नासिकाओं से भीतर जा रही हैं। देखेंगे पूरे ध्यान पूर्वक और इस दौरान किसी अन्य विचार को अनुमति नहीं देंगे।
कि वो आपको खिन्न करे या आपको आपके ध्यान से भटका दे। पूरा ध्यान केवल और केवल श्वासों पर, अपने श्वासों को देखें। देखें कि आपकी श्वासें कहाँ जा रही हैं। फेफड़ों में जा रही हैं या ईसोफेगस के रास्ते सीधा पेट में जा रही हैं। पूरा ध्यान केवल और केवल श्वासों पर और कहीं नहीं। कोशिश करें एकाग्रता बना कर रखें और अपने ध्यान को बिल्कुल भी ना भटकने दें। आंखों को कोमलता पूर्वक बंद करे 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। तत्पश्चात शांति पाठ और इस योगशाला को विराम देंगे। लंबी गहरी श्वास भरें। एक बार पुनः एक आखिरी बार शांति शांति शांति। हे नाथ, आपकी कृपा से सभी प्राणियों का कल्याण, सभी प्राणियों का कल्याण, सभी प्राणियों का कल्याण, परस्पर प्रेम हो, परस्पर प्रेम हो, परस्पर प्रेम हो। धीरे से अपने हाथों को जोड़ेंगे, अच्छे से रब करेंगे। बहुत अच्छे से रब करना है। पूरी योगिक ऊष्मा को अपने हाथों में धारण कर लेना है और धीरे से अपनी आंखों पर, चेहरे पर, गर्दन पर और पूरे शरीर पर हल्का मसाज और धीरे से आंखें खोल लेंगे। रोज करें आप, सारी बीमारियों से दूर रहेंगे।
ये 1 घंटे का अभ्यास जो हमने किया, इसको अगर आप रोज करेंगे, अपने जीवन में योग को उतारेंगे, तो ना सिर्फ कोरोना वायरस जैसे संक्रमण से अपितु सभी बीमारियों से आप अपने आप को मुक्त रखेंगे, अपने जीवन को बेहतर बनाएंगे और एक अच्छे व्यक्तित्व के रूप में समाज में सामने आएंगे। मैं योग गुरु अभिषेक बंसल आप सभी का बहुत बहुत दिल की तहेटियों से धन्यवाद करता हूँ इस योगशाला में मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस योगशाला का आनंद लेने के लिए। यदि आपके कोई भी सवाल या सुझाव हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में नीचे लिख सकते हैं। यदि आपका कोई भी सवाल हो जो आप मुझसे सीधा पूछना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी संपर्क साध सकते हैं। मेरा फोन नंबर है 9999433405। आपसे अनुरोध है कि अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, इस पेज को सब्सक्राइब भी कीजिए। यदि आप किसी और प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे इसको देख रहे हैं तो कृपया करके वहां भी हमें फॉलो कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।